Hey, what's up guys? Again I'm back with English subtitles. So you can see over here आज की स्लाइड में ये कुछ सेंटेंसेस है जिसको हम आज सीखने की कोशिश करेंगे विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लाइड रही। आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ जिसमें लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि तुम्हें 1 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था। तुम्हें 1 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था। इसको आप इंग्लिश में अगर आप कहना चाहते हैं तो यू कैन से सिंपली यू वर मीन्ट टू बी हेयर एन आवर एगो। एक बार फिर से देखें, तुम्हें 1 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था। इट मीन्स यू वर मीन्ट टू बी हेयर एन आवर अगो। देखो क्या होता है कि कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको हम जब कई बार बोलते जाते हैं तो वो हमारे प्रचलन में आ जाता है। तो यहाँ पे जो मीन टू बी है ये फ्रेज़ का काम कर रहा है। तो कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसको हम बार बार बोल के ही उसको याद रख सकते हैं और उसको अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में बात करें तो लिखा हुआ है, मेरी अब यहाँ रुकने की इच्छा नहीं रही। मेरी अब यहाँ रुकने की इच्छा नहीं रही। तो इसके लिए कह सकते हैं आई नो लॉन्गर विश टू स्टे हेयर। विश का मतलब आपको पता ही है, इच्छा होना, स्टे मतलब रुकना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरी अब यहाँ रुकने की इच्छा नहीं रही। इट मीन्स आई नो लॉन्गर विश टू स्टे हेयर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुम हमेशा अपनी नहीं चला सकते। तुम हमेशा अपनी नहीं चला सकते। इसके लिए हम कह सकते हैं यू कांट ऑलवेज हैव योर ओन वे। यू कांट ऑलवेज हैव योर ओन वे। तो यहाँ पे एक बार फिर से हिंदी में समझें, तुम हमेशा अपनी नहीं चला सकते। यहाँ पे मॉडल का इस्तेमाल कैन किया गया है जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे कांट यूज़ कर दिया गया है। तो तुम हमेशा अपनी नहीं चला सकते, इट मीन्स यू कांट ऑलवेज, हमेशा अपनी नहीं चला सकते। हैव योर ओन वे मतलब तुम अपना तरीका या फिर अपना हमेशा यहाँ पे नहीं चला सकते, ऐसा कहा जा रहा है। तो वी कैन सिंपली से यू कांट ऑलवेज हैव योर ओन वे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में देखें तो ऐसा लिखा हुआ है कि तुमसे ऐसा किसने करवाया। तुमसे ऐसा किसने करवाया। इसके लिए कह सकते हैं हु टॉक्ड यू इनटू डूइंग दिस। हु टॉक्ड यानी कि किसने, यू इनटू डूइंग दिस यानी कि तुमको ऐसा किसने करवाया। इसके लिए कह सकते हैं कि हु टॉक्ड यू इनटू डूइंग दिस, कि ऐसा करने के लिए तुमको किसने कहा। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि तुमसे ऐसा किसने करवाया। हु टॉक्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉक्ड थर्ड फॉर्म है जो कि एक पैसिव फॉर्मेट में दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि हु टॉक्ड यू इनटू डूइंग दिस। इट मीन्स तुमसे ऐसा किसने करवाया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो इसके लिए कह सकते हैं कि यू हैड टू सफ़र सो मैनी हार्डशिप। यू हैड टू सफ़र सो मैनी हार्डशिप्स बिकॉज ऑफ माई एक्शंस। देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ माई एक्शन, तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। यू हैड टू सफ़र सो मैनी हार्डशिप। देखो यहाँ पे इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, ये पास्ट को शो कर रहा है जिस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैड टू सफ़र सो मैनी हार्डशिप। कई सारी कठिनाइयाँ या फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ तुमको यहाँ पे झेलनी पड़ी। किसकी वजह से? मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ माई एक्शन। तो एक बार फिर से देखें, मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। इट मीन्स यू हैड टू सफ़र सो मैनी हार्डशिप्स बिकॉज ऑफ माई एक्शंस। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब तुम तैयार होंगे या होगे हम शुरू कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब तुम तैयार होगे हम शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए बोल सकते हैं वंस यू आर रेडी वी कैन बिगिन। यानी कि जब तुम तैयार होगे, यानी कि जब तुम तैयार होगे हम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं वंस यू वर रेडी। आई थिंक यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, यहाँ पे इस यू आर का मतलब वरी है, क्योंकि इसका सेंस ऐसा निकल रहा है कि जब तुम तैयार होगे, वंस यू वर रेडी, जब तुम, आई थिंक वर नहीं आर ही लगेगा।
थोड़ा सा इसमें डाउट है गाइस, लेकिन मैं इसको बता दूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि वंस यू आर रेडी वी कैन बिगिन, यानी कि जब तुम तैयार होगे हम शुरू कर सकते हैं। पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पास्ट को शो तो नहीं कर रहा। ऐसा कर रहे हैं कि अगर तुम, मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब तुम तैयार होगे का मतलब यहाँ पे अभी सेंस ऐसा चल रहा है कि ये काम बीता नहीं है, ये काम अभी प्रेजेंट का दिखा रहा है, जिस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जब तुम तैयार होगे, वंस यू आर रेडी वी कैन बिगिन, हम शुरू कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको एक बार फिर से देख लें, जब तुम तैयार होगे हम शुरू कर सकते हैं, वंस यू आर रेडी वी कैन बिगिन। सो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, सेंटेंसेस इजी ही होते हैं, उसको समझने की कोशिश जब तक आप नहीं करेंगे, या फिर उस पार्टिकुलर सेंटेंस के मीन्स को, उसके सब्जेक्ट को, उसके वर्ब को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस पूरे सेंटेंस के फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। तो उसके लिए जो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए लाता हूँ, उसको आप वॉच करिए और उससे कोशिश करिए कि अपनी जो भी स्किल है सीखने वाली, उसको डेवलप करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस लगातार करते जाते हैं तो कुछ समय बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। तो चलिए, हम आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों, लाइक कि आपको और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। तो आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं कि चीज़ों को और आपके लिए डेवलप किया जाए। और वीडियो में अगर कोई कमी आपको नज़र आती है, या फिर कोई आप न्यू फीचर चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट कर दें, ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। सो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में। और वीडियो पाने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब तो करते ही हैं, तो उसको करते रहिएगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।